भाई लोग, मार्को के मेकर्स अपनी मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के बाद पता है क्या बोल रही होंगे? रॉकी भाई का डायलॉग, बॉक्स ऑफिस बॉक्स ऑफिस बॉक्स ऑफिस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट बॉक्स ऑफिस लाइक्स मी। कुछ ऐसा ही सिनेरियो क्रिएट हुआ पड़ा है मार्को के साथ। हिंदी में कमाल लेवल का रेस्पॉन्स, हिंदी ऑडियंस पगलाई पड़ी है। जो थिएटर से देख के निकल रहा है वो बोल रहा है कि भाई एनिमल भी कुछ भी नहीं है इसके आगे। पब्लिक ने अब ये बोलना स्टार्ट कर दिया, और जब पब्लिक ऐसे वर्ड्स का यूज कर दे तो आगे आप खुद समझदारों के क्या होने वाला है। इंटरेस्टिंग चीज, ये मूवी पहले आई मलयालम जो फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज, उसमें तबाही मचाई। जब तबाही मचा दी उसके बाद अभी ये चल रही है हिंदी में। अब हिंदी के बाद ये तेलुगु, उसके बाद तमिल में जाने वाली है। क्या रिलीज डेट है उनकी, हिंदी में क्या कुछ हो रहा है, ऑफिशियल कलेक्शन कितनी, सारी रिपोर्ट्स आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले हिंदी सर्किट की बताता चलूं तो डेली बेसिस पर शोज इंक्रीज होते जा रही है। कल भाई साहब 500 प्लस स्क्रीन्स ऐड हुई है। 500 प्लस स्क्रीन्स, एक स्क्रीन में कितनी शोज होते हैं भाई? और परसों आई थिंक सो संडे वाले दिन 250 ऐड हुई थी और कल 500 प्लस, यानी कि यही तो चाहिए था इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो। इसके बाद मार्को तेलुगु इन तमिलनाडु फ्रॉम जनवरी 1, यानी कि मार्को तेलुगु लैंग्वेज के अंदर तमिलनाडु में भी 1 जनवरी से यानी कि कल से भाई साहब ऑफिशियली स्टार्ट होगी। और उसके बाद मार्को तमिल के अंदर इन तमिलनाडु में 3 जनवरी से स्टार्ट होगी, यानी कि। और इसके बाद एक और न्यूज जो मैंने आपको कल बता दी थी कि माइथ्री मूवी मेकर्स ऑफिशियली निजाम यानी कि तेलुगु स्टेट में मार्को को रिलीज करवाने वाले हैं। तो बहुत बड़ी रिलीज होगी भाई। तो अब यहां पर कल यानी कि 1 जनवरी से तेलुगु लैंग्वेज के अंदर मार्को रिलीज होगी और 3 जनवरी से तमिल के अंदर रिलीज होगी। भाई कमाल, इसी को तो असली सक्सेस बोलते हैं यार। मूव करते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ, देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो यहां पर अभी फिलहाल ये मूवी 2 लैंग्वेजेस, मलयालम और उसके बाद भाई साहब हिंदी में चल रही है। तो परसों संडे पर भी जाने से पहले सैटरडे पर चले जाओ। अब गाइस देखो, 2 दिन पहले सैटरडे पर आया था लगभग मलयालम से 2.15 करोड़, लेकिन हिंदी से 50 लाख आया था। परसों संडे वाले दिन की बात कर रहा हूं, यानी कि कल मंडे था, उससे पहले संडे और फिर सैटरडे की बात करो। सैटरडे पे आया था हिंदी से 55 लाख, फिर परसों संडे पर हिंदी से आया 80 लाख, और फिर कल मंडे की ऑफिशियल कलेक्शन, कल मंडे पर इस मूवी का डे 11 था, तो मलयालम से 1.05 करोड़ की नेट कलेक्शन एंड हिंदी सर्किट से 55 लाख। भाई साहब इमेजिन करो, यहां पर ये जो अभी सैटरडे गुजरा है इस फिल्म का सेकंड सैटरडे पर इसने 55 लाख 55 लाख की हिंदी नेट कलेक्शन की, एंड कल मंडे पर भी इसने 55 करोड़ की नेट कलेक्शन की। वन ऑफ द बिगेस्ट मंडे मैं बोलूंगा। इवन कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस मूवी का सेकंड मंडे था। अगर हम फर्स्ट मंडे देखें तो फर्स्ट मंडे पर हिंदी से सिर्फ 3 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी और सेकंड मंडे पर 55 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है। मैंने आज से पहले ऐसा बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस में देखा है कि पब्लिक भाई साहब एक मूवी के लिए एक्साइटेड हो गई जिसकी कुछ खबर ही नहीं है कि भाई वो क्या है क्या नहीं है। एक होता है ना कि भाई अभी आपने तो मैं 100% बोल सकता हूं कि आप में से मैक्सिमम ऑडियंस ने मार्को की रिलीज से पहले ना उसके टीजर ट्रेलर कुछ भी नहीं देखे होंगे, बट यहां पर अब उसके टीजर ट्रेलर भी वायरल हो रहे हैं। यानी कि टीजर ट्रेलर्स पर पहले इतने व्यूज नहीं आए जितने अब आकर हो रहे हैं, अब आकर आ रहे हैं। टोटली मैडनेस यार। खैर कल मंडे पर वापस आते हैं। तो कल मंडे पर मैं अगर आपको बताऊं तो 1.6 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है। परसों संडे पर 3.1 करोड़ हुई थी और कल 1.6, यानी कि हाफ का ड्रॉप आया, लेकिन फिर भी देखो दिस इज ह्यूज मेरा भाई। और इसी के साथ भाई साहब 11 डेज में मलयालम से 34.87 यानी कि 35 करोड़ की नेट कलेक्शन हो गई। हिंदी सर्किट से 2.43 करोड़ आ चुका है और अब आकर पब्लिक को स्लोली पता चल रहा है, स्लोली नंबर ऑफ स्क्रीन इंक्रीज हो रहे हैं। और जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ रही है हिंदी में उतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंक्रीज कर रही है। नॉर्मली क्या होता है, मूवी की पहले दिनों में कलेक्शन ज्यादा फिर वो डाउन हो जाती है। मार्को के केस में ये शुरू में डाउन और अब आकर गाइस जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ रही है। बाकी मूवीज का ग्राफ इस तरह से जाता है, इसका ग्राफ इस तरह से जा रहा है।
अलग लेवल। मैं आपको ये भी बता दूं, इस फिल्म का बजट है 30 करोड़, जो कि रिकवर हो चुका है भाई। इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज मलयालम से, मलयालम की नेट कलेक्शन में 35 करोड़ कलेक्शन हो चुकी है। खैर, अगर मैं टोटल बताऊं तो 11 डेज की टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन 37.3 करोड़ हो चुकी है। अगर मैं आपको ग्रॉस बताऊं, स्टेट वाइज बताता हूं, सबसे पहले कर्नाटका के पे अगर आऊं तो 2.73 करोड़ कर्नाटका से। एपी एंड तेलंगाना से आऊं तो एपी एंड तेलंगाना में लगभग 43 लाख। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं तमिलनाडु पर, तो तमिलनाडु पर ऑलमोस्ट 99 लाख यानी कि 1 करोड़। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं केरला पे तो 35 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया 3.55 एंड टोटल 43। तो कलेक्शन कुछ इस तरह से बनी, 37.30 करोड़ की नेट कलेक्शन, 43 करोड़ ग्रॉस, ओवरसीज से 28 करोड़ और टोटल 71 करोड़। 71 करोड़ की मार्को अभी तक 11 डेज में कलेक्शन कर चुकी है और मैक्सिमम ऑडियंस को पता भी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। इमेजिन करके देखो कि ये ओटीटी पर कितनी बड़ी हिट होने वाली है। यानी कि चलो थिएटर्स में तो जितना ये करेगी करेगी ना, ओटीटी पर ऐसी मूवीज बहुत तबाही मचाती हैं। आप बिलीव मी भाई साहब, इस साल की एग्जांपल से लेते हैं, न्यू ईयर तो कल से स्टार्ट होगा ना, इस साल में महाराजा आई, थिएटर में उसने अच्छी कलेक्शन की, लेकिन पब्लिक को पता चला ओटीटी पर, और ओटीटी पर उसने जो तूफान मचाया, अनबिलीवेबल। यानी कि इस साल 2024 में जितनी भी मूवीज नेटफ्लिक्स पर आई थी, टॉप 10 की लिस्ट में महाराजा आती है। उसके बाद अभी रिसेंट रिलीज हुई लकी भास्कर, थिएटर में भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब आई ओटीटी पर तो बवाल मचा के रख दिया। तो सोचो कि मार्को क्या करने वाली है ओटीटी पर। बहुत बड़ी व्यूवरशिप भाई इस मूवी को मिलने वाली है ओटीटी पर। ये अब ओटीटी में गिनी जाएगी नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 2025 में ये अब ओटीटी में गिनी जाएगी। तो मैं आपको अभी गारंटेड बोल सकता हूं कि इसके पार्टनर अभी ओटीटी कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये नेटफ्लिक्स पर आ जाती है यार, ये 2025 की इंडिया के अंदर मैं लूंगा कि टॉप 10 की जो मूवीज होंगी ना भाई साहब, ये टॉप 10 में आएगी गारंटेड, और ऐसा होगा गारंटेड, मैं बोल सकता हूं। खैर, यहां पर 71 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। नाउ गाइस, अब देखते हैं कि आज क्या होता है। अब देखो, आज ट्यूसडे, अभी तक तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई नहीं, बट मैं पर्सनली ऐसा मान रहा हूं कि हिंदी में जिस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है आज, यानी कि भाई डे 12 बनता है, और भाई साहब डे 12 पर कल मंडे से ज्यादा हिंदी कलेक्शन आएगी। अगर कल भाई साहब 55 लाख आया तो आज मैं 55 लाख या उससे ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और अगर ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। तो मैं पब्लिक से यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे तो पब्लिक अभी जो इस फिल्म के मेकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अलर्ट हो जाओ। वैसे तो मेकर्स अलर्ट हो गए हैं, यानी कि मेकर्स प्रमोशन कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं आगे पीछे ये वो, लेकिन उस लेवल का मजा नहीं आ रहा। तो यहां पे मेकर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई लेवल की प्रमोशन ठोक दो, यहीं पे टाइम है। मैं आपको गारंटेड बोलता हूं कि आपकी मूवी का जो बजट है 30 करोड़, हिंदी बेल्ट आपको भाई साहब इतना बना कर देगा कि आपके बजट का 2-3 गुना सिर्फ हिंदी सर्किट से हो जाएगा, बाकी लैंग्वेजेस को छोड़ो। तो गाइज आई थिंक सो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। बाकी गाइज अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये कर ही रही है, और मैं फिर बोलूंगा कि देखनी चाहिए भाई। मार्को जैसी मूवीज अगर आप थिएटर में नहीं देखोगे तो फिर क्या ही देखोगे। बेबी जॉन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ये इफेक्ट कर रही है। इफेक्ट कैसे कि बेबी जॉन के शोज, पुष्पा 2 के शोज भाई साहब इसको मिल रही है। सिंपल वर्ड्स में पहले क्या बोलता था कि अगर लेट सपोज एक थिएटर में 4 शोज हैं तो 2 मिलेंगे पुष्पा 2 को, 2 मिलेंगे बेबी जॉन को। अब क्या हो रहा है कि 2 में से, यानी कि उल्टा हो रहा है, एक शो मिलेगा या 2 शो मिलेंगे पुष्पा 2 को। अब एक शो बेबी जॉन के पास रहेगा या एक मिल जाएगा यहां पर किसको, मार्को को, या फिर 2 शोज बेबी जॉन के पास, एक पुष्पा 2 को और एक मार्को को। यानी कि मार्को अब उस लिस्ट में ऐड हो रही है, और अपकमिंग डेज में ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो आपका क्या कहना इस बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।